नमस्कार, मैं हूं जयपाल सिंह। आज दिल्ली में हरीश रावत ने एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस करी। उन्होंने कहा कि वो कांग्रेस से कभी भी उन्होंने अलग हट के बात नहीं करी है, उन्होंने कभी सरकार को दबाव में लेने की बात नहीं करी है। उनका कहना था कि विजय बहुगुणा को पूरा सहयोग करेंगे। आज के इस घटनाक्रम पर बातचीत करने के लिए स्टूडियो में आज हमारे साथ मौजूद है वरिष्ठ पत्रकार विश्वजीत सिंह नेगी जी। नेगी जी, आपका स्वागत है। और पंकज मिश्रा जी, वरिष्ठ पत्रकार, आपका स्वागत पंकज जी। इस तरह का जो आज बयान आया हरीश रावत का, क्या इंगित करता है, क्या इशारा करता है? देखिए, ये काफ़ी दिन से मैनेजमेंट का गेम तो चल ही रहा था। हरीश रावत चाह रहे थे कि हमारी वर्चस्व कायम रहे, मैं हर तरीके से ऊपर रहूं, और जिस तरीके से उन्होंने विधायकों का इस्तेमाल करके अपने कुछ विधायकों का एडजस्टमेंट कराया, वो बड़ी खेद की बात है कि मतलब सब लोगों को, विधायकों को अगर कोई ऐसी बात करनी थी, सभी विधायकों के साथ लेके चलना था, तो अकेले निर्णय नहीं करना था, कोई भी सब विधायकों के साथ करना था। इससे ये होगा कि कुछ विधायक जो उनके साथ थे अब उनके विरोध में खड़े हो जाएंगे, जिससे उनके ही पॉलिटिकल उसमें उनको नुकसान होगा। तो कहीं ना कहीं पंकज जी, उन्होंने कंपनसेशन वर्ड का इस्तेमाल किया। ये वर्ड क्या इशारा करता है? क्या जो निगोशिएशन में आज जब उन्होंने मतलब जब सोनिया गांधी ने विजय बहुगुणा के नाम पे मोहर लगा दी है, तो ये उन्हें तय हो गया है कि विजय बहुगुणा चीफ मिनिस्टर रहेंगे, तो कहीं ना कहीं उनको दूसरे रूप में एडजस्ट करना, क्या ये उस तरफ इशारा है? हालांकि बाद में वो पलटे, हालांकि वो कंपनसेशन वर्ड से बाद में पलटे, लेकिन कहीं ना कहीं जब उनके मुंह से ये शब्द निकला है तो इसके क्या राजनीतिक मायने हैं इस शब्द के? देखिए, दबाव की राजनीति तो वो कर ही रहे थे। अब आज उन्होंने एक चीज़ और बोली है उसके साथ में, उन्होंने कहा कि मैं अपना पॉइंट सिद्ध करना चाह रहा था। अब वो पॉइंट कौन सा था? पॉइंट उनका ये था कि वो ये साबित करना चाह रहे थे कि मैं मुख्यमंत्री पद का दावेदार था, और जो पर्यवेक्षक यहाँ पे आए थे उन लोगों ने गलत निर्णय लिया। लेकिन आज उन्होंने एक बात और बोली है, उन्होंने उसमें ये नहीं कहा है कि हम विजय बहुगुणा के साथ हैं, ये साफ वर्ड नहीं बोला। उन्होंने कहा हम प्रदेश एक अच्छी सरकार चल सके, अच्छी तरीके से चल सके, तो उसके लिए हम तैयारी करेंगे। उन्होंने विजय बहुगुणा पे फिर भी उंगली उठाई है बंद बंद बातों में, कि उन्होंने पूरा विश्वास नहीं जताया कि विजय बहुगुणा अच्छी सरकार देंगे। उन्होंने कहा कि अच्छी सरकार चल सके और प्रदेश को राहत मिल सके, इस तरीके का वर्ड उन्होंने यूज किया है। उन्होंने अपने दबाव में राज्यसभा भी शायद ले ली होगी, कैबिनेट भी ले लिया होगा, लेकिन जो है कि उनका सम्मान कांग्रेस में जरूर कम हुआ है। देखिए, कहीं ना कहीं नेगी जी, कंपनसेशन, क्या कंपनसेशन आपको लगता है कि जो है इस पूरे प्रकरण में वो लेने में कामयाब रहे होंगे? देखिए, हरीश रावत अगर राजनीतिक दृष्टि से देखा है तो हरीश रावत इस सारे प्रकरण में हरीश रावत की छवि जो है वो खराब हुई है, क्योंकि कांग्रेस में जो सम्मान, जो मान उत्तराखंड के तरफ से हरीश रावत को दिया गया था, हरीश रावत ने जब एक बार बयान अपना जारी कर दिया था कि मैं हाई कमान जो भी निर्णय करेगा मैं उसका सम्मान करूंगा, तो हरीश रावत को उस निर्णय पर कायम रहना चाहिए, या हरीश रावत को ये निर्णय पहले ही बता देना चाहिए कि मैं मुख्यमंत्री पद का दावेदार हूं, मेरे नाम पर विचार किया जाए। जब हाई कमान ने निर्णय कर दिया तो उनको जिस बात को वो आज मान रहे हैं, जिन शर्तों को वो आज मानने को तैयार हो रहे हैं, उन शर्तों को तो पहले भी मनवा सकते थे, पहले भी करवा सकते थे। और आज जब उन्होंने अपने शर्तों पर अपने कुछ आदमियों को एडजस्टमेंट कराया, बात वहीं की, जिन लोगों को पहले भी मंत्री बनाया जाना था, जिन लोगों के नाम की चर्चा पहले भी चल रही थी, वही लोग हमको उन्होंने फिर एडजस्टमेंट कर रहे थे। इसमें यह समझा जाए कि वो अगर मैनेजमेंट के गेम में चले थे तो फेल्यूर रहे, मैनेजमेंट के गेम में उनका जो मैनेजमेंट था वो फेल हो गया। इससे उनके विधायकों में, जो उनके साथ विधायक थे, उनके बीच में जो उनकी छवि बनी हुई थी, जो सोच रहे थे कि नहीं हम बिल्कुल इनके साथ हैं, उनके बीच में जरूर विद्रोह के स्वर उभर सकते हैं उनके विरोध में। अच्छा, कहीं ना कहीं पंकज जी, महेंद्र सिंह बाहरा का नाम सामने आना, वो रिश्तेदार हैं हरीश रावत के, तो कई ये भी इस कंपनसेशन का हिस्सा है? बिल्कुल कंपनसेशन का हिस्सा है। उनके ममिया ससुर हैं, वो उनकी वाइफ के मामा हैं। पहले अपनी वाइफ को दिलाना चाह रहे थे, जब उंगलियां उठी तो उन्होंने अपने ममिया ससुर को दिला दिया, तो सीट तो उनके घर में गई है। सुना जा रहा है कि प्रदेश अध्यक्ष भी उन्हीं के पसंद का होगा। ये भी सुना जा रहा है कि एक डिप्टी स्पीकर होगा, वो उनका एक आदमी होगा, तो और मंत्री पद भी उनके जाएंगे। तो उन्होंने दबाव में कुछ ना कुछ पा तो लिया है, लेकिन अपनी कुर्सी और अपना सम्मान तो जरूर खोया उन्होंने। कहीं ना कहीं अब जो शक्ल दिख रही है आपको, चलिए ये सब परिस्थितियां हो सकता है 1 या 2 दिन के अंदर, ये पॉलिटिकल परिस्थितियां कहीं ना कहीं ये इंडिकेशन देगी कि ये सब मामला सुलझ गया है। आने वाला मंत्रिमंडल का क्या चेहरा आपको नेगी जी नजर आ रहा है? देखिए, जिस हिसाब से सूत्रों से मिली जानकारी छन के आ रही है, उसके हिसाब से
हरीश रावत ने एक सुझाव बहुगुणा जी के सम्मुख रखा था, जिसमें तमाम कांग्रेस के आला नेता मौजूद थे, कि उन्होंने ये रखा कि भाई 3 विधायक को कुमाऊं क्षेत्र से और 3 विधायकों को गढ़वाल क्षेत्र से मंत्री बनाया जाए, जिससे बैलेंस बराबर रहे। बात अच्छी है, ठीक है, वो चाह रहे थे कि 3 विधायक, ये तो पहले भी तय था, कांग्रेस भी चाहती थी, कांग्रेस के आला पदाधिकारी भी चाहते थे कि बैलेंस बन के चले, बैलेंस किसी तरीके का कुमाऊं और गढ़वाल का कोई ऐसा वाद ना आ जाए जिससे कांग्रेस की छवि को नुकसान पहुंचे। लेकिन ये सब करने के बावजूद भी हरीश रावत, कुल मिलाकर जो हाईकमान की नज़र में हरीश रावत एक कद्दावर नेता थे, जिनकी एक अलग पहचान थी, अलग छवि थी, वो छवि उनकी ज़रूर कम हुई है। इस सब प्रकरण में अगर हम इसको आकलन करें तो पंकज जी क्या मानते हैं, क्या हरीश रावत एक योद्धा के रूप में सामने आए हैं या एक खलनायक के रूप में सामने दिखाई दे रहे हैं आपको? फिलहाल सरकार जो बनी है उसमें उन्होंने योद्धा बनने की कोशिश की थी, लेकिन जिस तरीके से खुलेआम उनके लोगों ने सब ये दबाव और इस तरीके की बार्गेनिंग की चीज़ें करी, तो उसमें तो कांग्रेस के लिए भी और उत्तराखंड की जनता की नज़र में भी खलनायक ही उभरे हैं। दूसरी बात एक और है कि विजय बहुगुणा जी के लिए अभी बहुत मुश्किल होने वाली है। सरकार तो उनकी बन जाएगी, बच जाएगी, वो सब ठीक है, सरकार चलाएंगे, अभी उनको 6 महीने में चुनाव भी लड़ना है। आज बहुजन समाज पार्टी ने बंद जो है उप मुख्यमंत्री पद की मांग कर दी है, तो बहुजन समाज पार्टी भी उनके लिए बहुत बड़ी मुश्किल खड़ी करने वाली है। आज उन्होंने बोला है कि हमने बहन जी को अपना एक दिल्ली का दे दिया है और हम उप मुख्यमंत्री पद अपना मुख्य मांगेंगे। तो कहीं ना कहीं जो पॉलिटिकल परिस्थिति जिस ओर जा रही है उस पर हम चर्चा करेंगे, साथ ही चर्चा करेंगे कि कौन कौन वो संभावित चेहरे हो सकते हैं जो मंत्रिमंडल का हिस्सा बन सकते हैं, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद।